हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बेसिकली हम दो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं। और दोनों स्टॉक्स अपने चार्ट पर अच्छे खासे ब्रेकआउट दे रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये दोनों जो स्टॉक हैं वो अपने चार्ट पर तो ब्रेकआउट दे ही रहे हैं, साथ ही इनके सेक्टर में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला मूव आया है। अगर कोई भी स्टॉक की हम चर्चा करते हैं और उसका सेक्टर नहीं चलता है तो काफ़ी कम चांस होते हैं कि उसका ब्रेकआउट या फिर जो भी सेटअप है जिस पर हम ट्रेड करने वाले हैं वो फेल हो जाए। लेकिन स्टॉक के साथ साथ अगर उसका सेक्टर भी अप मूव की तरफ इंडिकेट करता है, मतलब अप मूव जाने के लिए तैयार रहता है, तो वो क्या होता है, स्टॉक्स अच्छे खासे हमें रिटर्न दे देते हैं। तो जिस सेक्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो सेक्टर है हमारा रियल्टी सेक्टर, यानी रियल एस्टेट सेक्टर। और सबसे पहले उस सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स जो होता है, निफ्टी रियल्टी, उसका चार्ट यहाँ डेली चार्ट अवेलेबल है। और इस चार्ट को अगर डेली पर देखेंगे तो हमें कुछ थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से मतलब 2000 पिछले ही साल से ही और यहाँ तक अच्छे खासे अप मूव में था। और इस साल इसने हाफ जून में लगभग इसने एक अपना हाई बनाया था। और इस हाई के बाद ये क्या हुआ कि लगातार डाउनवर्ड जाने लगा, मतलब नीचे की तरफ मूव करने लगा। अब ये इसलिए हुआ, इसका कोई कारण नहीं बता सकते हो, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये डाउनवर्ड के मूव करने के बाद ये इस जून में लगभग 6 हफ्ते तक इसने कंसोलिडेट किया है। आप देख सकते हो वीकली 6 कैंडल बने हैं, मतलब 6 हफ्ते तक एक ही जोन में ये कंसोलिडेट करता रह गया है। और जब हम इसको डेली चार्ट पर कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये डेली चार्ट है आपका निफ्टी रियल्टी का। तो इस लेवल का हमें एक अच्छा ब्रेकआउट करते हुए ये देखने को मिल रहा है। जब ये देखोगे आप तो इस लेवल पर जो 1060 का लेवल है, मतलब 1064 का लेवल है, इस पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो एक बार सॉरी एक सेकंड, हाँ, हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो एक बार ये और लगभग 3 बार इसने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस की तरह इस ट्रेंड लाइन को फेस इस लाइन को, मतलब इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है। और बार बार इसे टकरा कर वापस आ जा रहा है, लेकिन फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट के बाद इसने 4-5 कैंडल रिटेस्टिंग भी किया और उसके बाद एक फ्रेश मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े स्टॉक्स की, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक होगा वो होगा डीएलएफ का, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे दिग्गज स्टॉक है, सबसे दिग्गज कंपनी है। तो अभी हम डीएलएफ के डेली चार्ट पर हैं, आप देख सकते हो। एक सेकेंड, मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो अभी हम डीएलएफ के डेली चार्ट पर हैं। और जिस तरह हमने देखा कि ये पूरा सेक्टर अप मूव था लगातार पिछले साल से, उस तरह ये डीएलएफ का चार्ट भी लगातार पिछले साल से अप ट्रेंड में था। और अप ट्रेंड के बाद ये जब इसने अपना हाई बनाया यहाँ पर, जब इसने अपना हाई लगाया था यहाँ पर, तो उसके बाद से ये कंसोलिडेट करने लगा एक ही रेंज में। आप ध्यान से देखोगे तो आप ये इस तरह यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरह यहाँ से ये यहाँ मतलब इस तरह ये कंसोलिडेट कर रहा है। और इस कंसोलिडेशन के बाद, इस कंसोलिडेशन में अगर हम ध्यान से देखें डेली चार्ट पर, तो एक ट्रेंड लाइन का ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे की तरफ इस लेवल पर ये सपोर्ट बना रहा था। अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर ये इस लाइन को ये सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो ट्रेंड लाइन का ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह ये रिस्पेक्ट दे रहा था। और ध्यान से देखेंगे तो लगातार 3 बार इस रेजिस्टेंस से ये ऊपर जाकर इसको रेजिस्टेंस की तरफ फेस करने के बाद ये डाउन चला जा रहा था स्टॉक। लेकिन फाइनली इसको ये लास्ट वाले कैंडल में यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे रहा है। अभी ध्यान से देखोगे ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया है।
अब चूँकि इस कैंडल का हमें अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम उतना बढ़िया नहीं है, इसीलिए हमें अभी यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम इसको वेट करेंगे कि अगर ये प्रीवियस या स्विंग हाई है जो इसका 893 का, इसको क्रॉस करके और इसके ऊपर कहीं सस्टेन करता है, यहाँ पर अगर ये स्टॉक कहीं सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। और इसमें जो हमारा सबसे पहला एक सेकेंड, और इसमें पोजीशन बनाएंगे और यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ तक, इसके ऑल टाइम हाई तक, जो कि होता है 950। और जब इसको ऑल टाइम हाई को भी ये स्टॉक ब्रेक कर देगा तो हमारा जो रेंज कैलकुलेशन का तरीका होता है वो यहाँ से लगभग 15% का अप मूव दिखाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर इसको ट्रेड प्लान करेंगे जब ये इस लेवल को 893 के लेवल को क्रॉस कर देगा, और इसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब जो ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था इसके नीचे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये ऑल टाइम हाई इसका। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि होने वाला है हमारे इसी सेक्टर से। क्योंकि हम सेक्टोरल एनालिसिस के साथ साथ चल रहे हैं तो सेक्टर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसी के साथ एक और दिग्गज स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक सेकेंड, मैं इसको ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें वीकली ये भी उसी तरह है, अप मूव में था, लेकिन नीचे आकर और लगातार इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट कर रहा था। और फाइनली इस कंसोलिडेशन में हम देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन की तरह, यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन हम खींचेंगे इसको, तो इस ट्रेंड लाइन से, चूँकि यहाँ से स्टॉक यहाँ गिरा और यहाँ से ये ऊपर इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरफ फेस करते हुए इसके नीचे चल रहा था। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये स्टॉक 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 कैंडल टकरा कर इसे वापस आई है। तो हम कह सकते हैं कि इसको इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। और ध्यान से जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि इस ब्रेकआउट के प्रीवियस 3 जो कैंडल हैं वो दूसरा कैंडल का क्लोजिंग पहले कैंडल से ऊपर हुआ है, तीसरे कैंडल का क्लोजिंग दूसरे कैंडल से ऊपर हुआ है, और चौथे कैंडल का क्लोजिंग तीसरे कैंडल से ऊपर हुआ है। मतलब ये लगातार यहाँ से अप ट्रेंड में है। अब इसको हम करंट सिचुएशन में यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इसको करंट सिचुएशन में यहीं पर हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो इसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा ये लेवल, जो प्रीवियस स्विंग हाई था 3257 का लेवल, जो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 8 मतलब ऑलमोस्ट 9% के टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसी कैंडल के लो पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी अगर जो कैश में इसमें ट्रेड प्लान करना चाहता है वो कैश में कर सकते हो। बाकी एंजल वन और धन पर आपको इसमें एमटीएफ फैसिलिटी भी दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, इन दोनों को आप फ्यूचर में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो।